साथियों, यदि आप लोगों के पास कोई यजमान आता है और प्रश्न करता है कि गुरुजी मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है, तो यह जरा बताएं कि उसका जीवन कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, कौन उसका नाम होगा, किस नाम के अक्षर से उसका नाम रखेंगे, या राशि नाम क्या है, या पुकार नाम, किसी भी बात की चर्चा करता है, या ये पूछता है कि उसके प्रसूति, उसकी माँ का प्रसूति मुहूर्त कब है, स्नान मुहूर्त कब है, यानी प्रसूति स्नान मुहूर्त, या इत्यादि आदि बातें आपके पास आता है और प्रश्न करता है और पूछता है, तो उसमें आप ये ध्यान दें। यदि कोई आता है और कहता है कि जन्म जिस समय हुआ था तो उस समय उसे परेशानी हुई थी, नहीं हुई थी, अन्य अन्य सारी बातें आपसे बोलेगा, तो आप एक बात यहाँ पर ध्यान दें कि पंचांग में के सहारे और लग्न चार्ट के सहारे आप उस व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि जन्म के समय कितने लोग वहाँ उपस्थित थे। यह सूत्र है जो हमारे ज्योतिष भाई, जो हमारे ब्राह्मण भाई, जो यह पंचांग को गांव देहात में या कहीं भी आप उपयोग करके लग्न बताते हैं, उसके विवाह का दिन रखते हैं, पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत नया यह अचूक सूत्र है। इस सूत्र को आप लोगों को याद रखनी चाहिए और उसके आधार पर जजमान को भी बताने की कोशिश करनी चाहिए। जन्म के समय कितने लोग वहाँ उपस्थित थे, तो इसके लिए आप जिस समय वो जजमान प्रश्न करता है उस समय पर आप पंचांग को पलटें और पंचांग को पलट करके उसके जन्म के समय को जजमान से पूछें और उसी के आधार पर, जन्म समय के आधार पर लग्न चार्ट बनाएं। लग्न चार्ट बनाएं तो बनाने के बाद में यह ध्यान दें कि मीन और मेष लग्न की यदि वह कुंडली बन रही हो तो आप बताएं कि 2 स्त्री जन्म के समय वहां पर उपस्थित थी। वृष और कुंभ लग्न की कुंडली बन रही हो तो बोलें कि 4 स्त्रियां थी। तुला और कन्या लग्न की कुंडली यदि बन रही हो तो वहां पर बोलें कि 7 स्त्री वहां पर उपस्थित थी। धनु और कर्क लग्न की कुंडली यदि बन रही हो तो बोलें कि जन्म के समय बालक जो आपका जन्म हुआ है उस समय 5 स्त्रियां उस समय जन्म के समय उपस्थित थी। अन्य लग्नों में बालक का जन्म यदि हो, यानी इन सभी लग्नों में को छोड़कर अन्य लग्न में यदि बालक का जन्म हो तो बताएं कि प्रसूति गृह में 3 स्त्रियां उपस्थित थी। अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, लग्न से जहां चंद्रमा पड़े, यानी लग्न से लेकर के चंद्रमा तक, उस बीच में जितने ग्रह हो उतनी बाला, वृद्धा और जुआ स्त्रियों की उपस्थिति कहें। लग्न और चंद्रमा के बीच में जितने पाप ग्रह हो उनको गिनती कर लीजिए, गिन लीजिए पाप ग्रह कितने हैं, तो उसी के आधार पर उतनी विधवा स्त्री कहें। जितने क्रूर ग्रह हों उतनी कुमारी कहें, जितने शुभ ग्रह हों उतनी सुहागिन स्त्रियां कहें। ऐसे यहाँ पर 5 और 7 नाम दिया गया है कितनी स्त्रियां उपस्थित थी, तो यहाँ पर इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि ऐसे 7 स्त्री, यहाँ पर तुला और कन्या का लग्न है तो 7 स्त्रियां मौजूद थी, उपस्थित थी वहाँ जन्म के समय। तो आप उसमें ये भी प्रश्न का हल कर सकते हैं कि उसमें से कितने कुमारी थी, कितनी जुआ थी और कितने विधवा स्त्री उसमें उपस्थित थी, तो वो भी आपको हल हो जाएगा। जितने शुभ ग्रह होते हैं उतने ही सुहागिन स्त्रियां कहें। शुभ ग्रह, क्रूर ग्रह और पाप ग्रह, इनकी गणना करके, यानी लग्न से चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उतना वहां से उस जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां से आप मिला लीजिए क्रूर ग्रह कितने हैं, पाप ग्रह कितने हैं, उतना ही वहां पर गणना करके और जजमान को बता सकते हैं और उससे आप एक नए ज्योतिष के रूप में पनपेंगे, उभरेंगे और आपकी चर्चा भी होगी और आपकी जानकारी अच्छी यदि जजमान को देंगे तो आप सफल ज्योतिष भी कहे जाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।